तो दोस्तों ये है मेरा एक और क्वेश्चन जो कि बीएससी सेमेस्टर 4 वालों का है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसकी गैसें, इसका कारण और इसका समाधान, इन सभी के बारे में आपको देखना है दोस्तों। यानी कि सीधा समझ लीजिए, ग्रीन हाउस से रिलेटेड ग्रीन हाउस प्रभाव से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप ये आंसर लिख दीजिएगा, हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हम लोग जो है हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस जो है वातावरण के तापमान को अपने अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है। तो ये है हम लोग का ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। तो ये बताया जा रहा है, आप चाहें तो ये नहीं भी लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि तब जो है पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता, -18 डिग्री सेल्सियस होता, ना कि वर्तमान में 15 डिग्री सेल्सियस जो है सो होता। तो इसलिए जो है जीवन भी नहीं होता, ये कहने का मतलब है। आप इसे छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत ना है। अब है दोस्तों कि धरती के वातावरण के तापमान को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिसमें से है ग्रीन हाउस प्रभाव एक मुख्य कारक है, ठीक है। आगे दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस जो होते हैं उसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये गैस वायुमंडल में मौजूद रहकर गर्मी को रोकती है और पृथ्वी को गर्म करती है। ग्रीन हाउस गैसों के कुछ उदाहरण है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस में जो जो गैस मौजूद होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हो जाता है हाइड्रोक्लोरोकार्बन, फिर होता है पर फ्लोरोकार्बन, फिर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये हो सकता है आपको, देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ ले, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले कि ओजोन, ऐसे पूछ ले कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कोई दो गैस के नाम बताएं, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण है, तो इसका क्या कारण है जो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। तो इसका सबसे पहला हो जाता है जीवाश्म ईंधन का जलना, यानी कि जैसे कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन है, ये आपको पता है, क्योंकि ये जो है जीव से बनते हैं, इसलिए जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कई वर्षों तक अंदर गड़े गड़े जो है जीव वगैरह के मांस वगैरह से, यानी उसके अंश से ही बनता है, ठीक है। जिसका उपयोग जो है परिवहन, बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से हवा में भारी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देती है दोस्तों। दूसरा हो गया दोस्तों हम लोग का खेती। खेती के दौरान जो आप यूज करते हैं उर्वरक के तौर पर, वो जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है उससे, जो कि यह जो है ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर पूछ ले कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है, कौन सी गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे आ जाता है हम लोग का वनों की कटाई दोस्तों। बड़े पैमाने पर जब वनों की कटाई होता है तो ग्रीन हाउस प्रभाव का एक आम कारण ये भी है, क्योंकि इससे जो है पौधे वाला जो ऑक्सीजन है, यानी कि पौधे से जो ऑक्सीजन निकलती है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो अवशोषण किए रहते हैं पेड़ पौधे, वो जो है छोड़ देते हैं, जिससे जो है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है जमा हो जाती है, जिसका अधिक मात्रा में निकल नहीं पाते हैं, और ये जो है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनता है, ठीक है। अब हो जाता है जनसंख्या वृद्धि, ये भी एक कारण है दोस्तों। कैसे, चलिए देखते हैं कि दुनिया के विभिन्न भागों में जनसंख्या विस्फोट के कारण मौजूद संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है दोस्तों, तो वैसे वैसे जो है संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, जो कि सीमित है। बढ़ती मांग के कारण विनिर्माण में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है दोस्तों, और ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव का बहुत बड़ा कारण है। अब हो गया दोस्तों कि लैंडफिल और औद्योगिक अपशिष्ट, सीधा समझिए कारखानों से या फिर कोयला खनन वगैरह से जो निकलता है अपशिष्ट, उसका जो है निपटारा नहीं हो पाता है, जो कि आपका ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का कारण हो सकता है। देखिए कोयला खनन गतिविधियों, सीमेंट उत्पादन और तेल निष्कर्षण आदि से उत्पन्न औद्योगिक उत्पादकों और औद्योगिक अपशिष्टों को लैंडफिल में डालने से हानिकारक जो है
हानिकारक ग्रीन हाउस गैस का उत्पन्न होता है। सीधा समझिए, लैंडफिल जो है दोस्तों, ये अपशिष्ट पदार्थों को जो है मतलब उसको ख़त्म करने का काम करती है, जिससे जो है ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस गैस आप समझ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग देखे थे अभी, है ना, वही सभी कार्बन को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के परिणाम क्या हो रहे हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हो रहा है ओजोन परत जो है दोस्तों, उसका क्षरण हो रहा है, यानी कि वो जो है उसका क्षरण हो रहा है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तीसरा है कि वातावरण संबंधित मान भंग हो रहे हैं। ठीक है, प्रजातियों का लुप्त होना, यानी प्रजातियां जो है, बहुत सारी प्रजातियां जो है लुप्त हो रही है। ठीक है, जीव। ठीक है, आगे हो जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण करना चाहिए, यानी कि जितने भी ऊर्जा संरक्षण है वो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, ताकि औद्योगिक प्रक्रियाएं और बिजली उत्पादन जो है जीवाश्म ईंधन की खपत पर निर्भर है। वैकल्पिक या नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलेगी, यानी कि सूर्य ऊर्जा वगैरह, ये सबसे जो है ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलेगी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, आगे हो जाता है वनीकरण। वनीकरण यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अवशोषित वो कर लें, और साथ ही साथ हवा में ऑक्सीजन छोड़ते जाएं, जो कि आपके लिए और साथ ही साथ पूरे जो है पूरे पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब हो जाता है सार्वजनिक वाहन, यानी कि आप देखते हैं आजकल कि लगभग 30% ग्रीन हाउस गैस जो है परिवहन के विभिन्न साधनों से उत्सर्जित होती है, यानी विकसित होती है, निकलती है। विकसित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली नियमित आधार पर चलने वाली ऑटोमोबाइल की संख्या को कम करने में मदद करती है, अतः इससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन में कमी आती है। कहने का मतलब ये है, जो खुद का गाड़ी ले लेके लोग चला रहे हैं, वो सार्वजनिक रूप से, यानी कि जो बस वगैरह चलती हैं, उसका उपयोग किया जाए, जिससे जो है कम हानिकारक गैस उत्सर्जित हो और उससे जो है कम हानि पहुँचे। ठीक है, ये हो गया। अब है दोस्तों नीति हस्तक्षेप। ठीक है, उचित नियमन और प्रवर्तन दोनों से संदर्भ में सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप से अधिक आवश्यक है। ऐसी नीतियों को सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत सारी नीतियां जो है सरकार के द्वारा लानी चाहिए, जिससे जो है यह सुधर सके। ठीक है, तो ये था दोस्तों, जिस वीडियो में हम लोग देखें कि आखिर ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, उसमें कितने गैस आते हैं, उसका प्रभाव क्या है, उसका रोकथाम के तरीके क्या है, उसका जो है संरक्षण क्यों करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में देखें। तो वीडियो कैसा लगा अब ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी अच्छा लगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक छोटा सा लाइक कर देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।